ओके, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप का क्या मतलब होता है? एस्केप का मतलब होता है भागना, किसी सिचुएशन से निकल जाने को कहते हैं एस्केप। यहाँ पे जो एस्केप है उसका मतलब होगा अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर से निकल जाना। अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर से निकल जाने का मतलब ये है कि ग्रेविटेशनल ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाना जिस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है इन्फिनिटी पे ज़ीरो। इट मीन्स अगर हम इसको डायग्रामेटिकली कंसीडर करें, अगर ये अर्थ है और अर्थ के अराउंड कुछ रीजन ऑफ स्पेस जो है इसके अंदर इसकी फील्ड मौजूद है, हम क्या करते हैं एक बॉडी को इस पॉइंट से उठाते हैं और इन्फिनिटी पे ले जाते हैं। इसके बाहर जब बॉडी चली जाएगी ग्रेविटेशनल फील्ड के, तो इट मीन्स कि ये बॉडी वापस कभी नहीं आएगी। ठीक है, हम क्या करते हैं कि नॉर्मली जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जाता है तो वो वापस आ जाता है। अगर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ करें तो वो ऊंचा जाएगा, अगर और इंक्रीज़ करें ऊंचा जाएगा। वेलोसिटी को इंक्रीज़ करते जाते हैं अनटिल के ये वापस आता ही नहीं है। तो उस वेलोसिटी को हम नाम देते हैं एस्केप वेलोसिटी का। और इसको हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जीज़ की फॉर्म में कि हमने बॉडी को एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचा दिया है जहां पे अर्थ की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो गई है, लिहाजा बॉडी जो है वो वापस नहीं आ रही। और चूंकि अर्थ उसको वापस खींच ही नहीं रही तो बॉडी जो है वो वापस कभी नहीं आएगी। तो इसको किस तरह से हम डिफाइन करेंगे? इनिशियल स्पीड with which a body goes out of Earth's gravitational pull is called एस्केप स्पीड और एस्केप वेलोसिटी। ठीक है जी। तो अर्थ की जो पुल है उससे बाहर चली जाएगी जब बॉडी, तो उसको हम कहेंगे उस वेलोसिटी को हम कहेंगे इनिशियल स्पीड को हम कहेंगे एस्केप वेलोसिटी। ठीक है जी। हम इसके लिए यही एक्सपेरिमेंट कंसीडर करते हैं टू एक्सप्लेन इट कि व्हेन a body is thrown upward, it comes back due to gravity। ठीक है जी। जब किसी बॉडी को ऊपर फेंका जाए तो वापस आ जाती है ग्रेविटी की वजह से। अब हम इसकी स्पीड इंक्रीज करते हैं। इफ इट्स इनिशियल speed is increased up to the value where it goes up and नेवर कम्स बैक। ठीक है, तो इसको हम इतना इंक्रीज करते हैं कि ये ऊपर फेंका जाए किसी भी बॉडी को तो वो ऊपर जाके वापस ना आए। तो इस स्पीड को हम कहते हैं दिस स्पीड और वेलोसिटी इज एस्केप वेलोसिटी। ठीक है जी। ओके, सो एस्केप वेलोसिटी को हमने डिफाइन भी कर लिया। अब हम इसको मैथमेटिकली देखते हैं किस तरह से लिखते हैं। मैथमेटिकली इसको करने के लिए, इसके लिए फार्मूला ड्राइव करने के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर करेंगे। ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी जो है इसकी फॉर्म में हम क्या लिखते हैं? एक बॉडी अर्थ की सरफेस के ऊपर है, उसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी और हमने इसको इन्फिनिटी पे लेके जाना है तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। इन दोनों एनर्जीज का डिफरेंस हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास जो एनर्जी आएगी उसके बराबर की काइनेटिक एनर्जी इसको देंगे, वहाँ से हमारे पास स्पीड आ जाएगी। किस तरह आती है उसको देखते हैं।
सो potential energy at सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी है इसको हम UI के साथ डिनोट करते हैं, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और इसकी वैल्यू हमने फाइंड की है और ये बराबर होती है इस तरह से G कैपिटल M इंटू स्मॉल m। यहाँ पे जो G है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और यहाँ पे कैपिटल M जो है ये मास ऑफ अर्थ है, और स्मॉल m जो है ये मास ऑफ बॉडी है, और जिसको हमने फेंकना है एस्केप वेलोसिटी फाइंड करने के लिए। और यहाँ पे जो R है इसको हम कहते हैं कैपिटल R, इट इज़ द रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है जी, ये क्वांटिटीज़ जो हैं वो हमने UI डिफाइन कर ली। अब हमने इस बॉडी को इन्फिनिटी पे भेजना है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी क्या होगी? UF विल बी इक्वल टू 0। 0 क्यों होगी? क्योंकि उतनी देर तक तो ये वापस आ जाएगी जब तक ये ग्रेविटेशनल पुल के अंदर रहेगी। जब बाहर जाएगी तो तब ये वापस नहीं आ सकती, और बाहर जब जाएगी तो यहाँ पे इस रीजन के अंदर पोटेंशियल एनर्जी जो है ये 0 के बराबर होगी। ओके, सो डिफरेंस क्या आएगा? डेल्टा U चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आएगा? डेल्टा U के बराबर आएगा, और ये होगा UF माइनस UI, और डेल्टा U हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? दिस इज UF इज 0, 0 माइनस GM ओवर R, और डेल्टा U यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास GM ओवर R, माइनस दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमें इसके बराबर काइनेटिक एनर्जी चाहिए इस बॉडी को अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उससे बाहर निकालने के लिए। ठीक है, सो वी नीड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा U टू गेट द बॉडी आउट ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी से बाहर जाने के लिए हमें ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसको डेल्टा U के बराबर की मिकदार में हमें चाहिए। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमें पता है हाफ mv² होती है, तो हाफ mv² को इक्वल रखते हैं डेल्टा U के। डेल्टा U यहाँ पे मौजूद है, कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M इंटू स्मॉल m इंटू डिवाइडेड बाय R। यहाँ पे देखें तो m एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। v जो है यहाँ पे ये एस्केप वेलोसिटी होगी अब। ठीक है, ESC जो है फॉर एस्केप है, तो ये v² किसके बराबर आ जाएगा? 2 इंटू G इंटू M ओवर R, और यहाँ पे v एस्केप हम लिख सकते हैं 2GM ओवर कैपिटल R, और इसका स्क्वायर रूट। ओके जी, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी अगर हमने कैलकुलेट करनी हो, अर्थ की सरफेस से बाहर जाना हो, तो इतनी वेलोसिटी के साथ हमें फेंका जाए तो हम कहीं अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल से बाहर जा सकते हैं। इसको अब हम मॉडिफाई करेंगे। यहाँ से जो G कैपिटल आपको नज़र आ रहा है इसको हम ओमिट करेंगे, और इन टर्म्स ऑफ सम अदर कोऑर्डिनेट्स हम आ रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ सम अदर वेरिएबल्स। इसकी मॉडिफाइड फॉर्म भी हम देखते हैं। ओके, सो वी कैन
एलिमिनेट कैपिटल जी। कैपिटल जी को हम यहाँ से निकाल सकते हैं। किस तरह से निकाल सकते हैं? सिंस फोर्स F इज इक्वल टू एम ए के बराबर, न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक, और ग्रेविटी के लिए ये बराबर होती है F इज इक्वल टू एम जी। एक इक्वेशन ये होगी, और इसके बाद दूसरी फोर्स की इक्वेशन G कैपिटल M इंटू स्मॉल m ओवर R। दूसरी इक्वेशन जो है वो हमारे पास इस तरह से आती है, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ठीक है, अब हम अगर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग 1 एंड 2 दोनों को कंपेयर करते हैं, तो क्या आ जाएगा? ये और ये एक साइड इनकी दोनों की बराबर है, इसका मतलब है दूसरी साइड भी बराबर होगी, तो इसकी साइड राइट साइड लिखते हैं और इसकी भी राइट साइड लिखते हैं। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी। अगेन यहाँ पे मैसेज कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी बचेगा कैपिटल G इंटू एम इज़ इक्वल टू जी इंटू आर स्क्वेयर। और ये वाली जो वैल्यू है इसको हम क्यों ना यहाँ पे पुट करें इस इक्वेशन में। लेट्स से दिस इज इक्वेशन x, तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 इंटू एक्स क्या आएगा हमारे पास? यूजिंग इक्वेशन 3 इंटू एक्स, एक्स इक्वेशन में पुट करेंगे जी एम की जगह पे, तो v एस्केप किसके बराबर आ जाएगा? 2 इंटू जी एम की जगह पे जी आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर, और इस सारे का स्क्वायर रूट। अब देखें यहाँ पे एक आर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और बाकी क्या बचेगा हमारे पास? v एस्केप विल बिकम इक्वल टू 2g इंटू आर, 2 स्मॉल g इंटू कैपिटल R। सो दिस इज द फार्मूला फॉर एस्केप वेलोसिटी। और अब यहाँ पे कैपिटल G जो है वो बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा। सिंपल हमें सिंपल जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है पुट करनी है, और रेडियस ऑफ द अर्थ पुट करना है, तो हमें एस्केप वेलोसिटी मिल जाएगी। अब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू देखते हैं कि न्यूमेरिकली इसको हम किस तरह लिखते हैं। तो हमारे पास G की वैल्यू भी मौजूद है और अर्थ के रेडियस ऑफ द अर्थ की वैल्यू भी मौजूद है, तो वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी, और इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं सिंस G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड, और रेडियस किसके बराबर होता है? 6400 किलोमीटर्स के बराबर होता है। ओके, और इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो 6.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर कितना आएगा? 6 मीटर्स में। अब इन दोनों इक्वेशंस को लेट्स से हम इसको हम y कहते हैं, और ये है 4 और दिस इज 5। तो पुटिंग 4 5 इंटू एक्स इंटू वाई, तो y के अंदर पुट करेंगे तो एस्केप वेलोसिटी 2 इंटू 9.8 इंटू 6.4 10 रेज़ टू पावर 6, इस सारे का स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगी 11 किलोमीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, ये आएगी 11.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 मीटर्स पर सेकेंड, और ये आ जाएगी ऑलमोस्ट 11 किलोमीटर्स पर सेकेंड। तो 11 किलोमीटर्स एक सेकंड में अगर इनिशियल रफ्तार से फेंका जाए किसी बॉडी को, तो वो वापस नहीं आने की। सो एस्केप वेलोसिटी का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ।